नमस्कार, वेलकम टू तन्वी क्लासेस। तन्वी क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एसेरिटिव टू इंट्रागेटिव। इसके पहले हमने एसेरिटिव इंट्रागेटिव के पार्ट 3 बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में उसके रूल विस्तार से दिए हुए हैं। उसके बाद व्हाट और व्हेन से स्टार्ट होने वाले इंट्रागेटिव क्वेश्चंस हमने देखे। एसेरिटिव टू इंट्रागेटिव बोले तो क्या है? कि एसेरिटिव बोले तो एक विधान है कि जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मुंबई। एक सीधा सिंपल सा ऐसा सेंटेंस है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ये। तो आपने को इसको क्या करने का है? इंट्रोगेटिव करने का, और उसमें पूछने का तू कहाँ पे जा रहा है। तो WH क्वेश्चन में 2 टाइप्स जो है वो अपने को तू कहाँ मतलब वेयर, यहाँ पे लेंगे कि पहले हम वेयर। उसके बाद यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है एम। इससे हमको पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इंट्रागेटिव करते वक्त इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब आर। आई का बन जाएगा यू। उसके बाद जैसे आगे जैसा है वैसा लिखेंगे गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तू कहाँ जा रहा है। इस टाइप्स के एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? 12 एक ही एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसका चेंज करेंगे 12 टेंस में। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसके सब टाइप्स में। तो इससे क्या होगा कि अपने को एक टेंस का भी आइडिया आ जाएगा, टेंस का चेंज कैसे करने का, एक दूसरे से टेंस कैसे बदलने का, एक दूसरे में कैसे बदलने का। और दूसरा एक्चुअली उसका जो इंट्रागेटिव हो वो भी कैसे टेंस अनुसार या कालानुरूपा चेंज होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। आई पुट अ पेन ऑन द टेबल। इसका मीनिंग है मैंने पेन टेबल पे रखा। अपने को यहाँ पे टेंस में चेंज करने के लिए उसका पुट का जो फॉर्म है वो मालूम होना चाहिए। तो पुट का फॉर्म है पुट प्रेजेंट टेंस, पुट पास्ट टेंस और पुट पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पुट तीनों में काल में तीनों फॉर्म एक ही है। लेकिन यहाँ पे जो हम सब टेंस लेंगे, पहला सिंपल पास्ट टेंस। तो अपने को यहाँ पे पूछने का है कि वेयर ए पेन जो रखा है वो कहाँ पे है। तो ऐसा आएगा वेयर। अब क्वेश्चन में क्या रहता है कि उसका हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपने को हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, लेकिन ये फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे कि डू का आएगा डिड। वेयर डिड यू पुट अ पेन, लास्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग है कि तूने पेन कहाँ रखा है, कहाँ रखा था।
इसके बाद लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई पुट अ पेन ऑन द टेबल। एक एसरेटिव सेंटेंस है, इसी दोनों में तो कोई चेंजेस दिखने को नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये, क्योंकि आप सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सिर्फ इसका मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे पुट का तो तीनों फॉर्म एक ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखता। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब नीचे इसका चेंज समझ में आएगा। वेयर डू डिड डन का प्रेजेंट फॉर्म है डू। वेयर डू यू पुट अ पेन, तू पेन कहाँ रखता। अब इसके आगे लेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस आई के आगे हेल्पिंग वर्ब शाल। पुट अ पेन ऑन द टेबल। वैसे जो फिर हम वेयर, यहाँ पे डू और डिड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे है शाल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अपने को यहाँ पे चेंजेस, आई का यू बनता है, तो यू के आगे क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो विल आता है। विल, वेयर विल यू पुट अ पेन, तू पेन कहाँ पे रखेगा। अब लेंगे हम पास्ट कंटिन्यू टेंस। आई वाज पुटिंग अ पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, वेयर was you putting a pen, तू पेन कहाँ रख रहा था। I am putting a pen on the table। वेयर, या आई का या पी यू होगा, तो वेयर आर यू पुटिंग अ पेन। I shall be putting a pen on the table। I shall be putting a pen on the table। मैं पेन टेबल पे रख रहा हूँगा। तो इसका आएगा इंटरोगेटिव, वेयर विल यू बी पुटिंग a pen अब पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड
पुट अ पेन ऑन द टेबल। ये तो बहुत ही सिंपल है। WS वर्ड वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैड, यू पुट अ पेन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव पुट अ पेन on the table। Where have you put a pen? I shall have put a pen on the table। इसका आएगा इंट्रोगेटिव, वेयर will you have put a pen I had been putting a pen on the table। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसका आएगा वेयर हैड यू बीन पुटिंग अ पेन के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन पुटिंग अ पेन ऑन द टेबल। इसका आएगा वेयर have you been putting a pen अब आगे का सेंटेंस लेंगे हम एग्जांपल, आई shall have been putting a pen on the table। इसके आगे आएगा इसका वेयर will you have been putting a pen और इसके आगे सबसे क्वेश्चन मार्क। ये
एक ही सेंटेंस यानी कि एक ही एग्जाम्पल हमने सिर्फ क्या किया है, अलग अलग टेंस में चेंज किया है। तो इससे हमको टेंस का भी अभ्यास होगा और उसका ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका इंटरोगेटिव कैसे करते हैं। लेकिन अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसका जो इंटरोगेटिव करेंगे वो सिर्फ वेयर से स्टार्ट हुआ करेंगे। अब मानो सीता was coming to home, इसका मीनिंग आएगा सीता घर आ रही थी। तो हम ये सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है उसका टेंस कौन सा है, काल कौन सा है। तो इसका टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस समझ में कैसे आता है कि वाज ये हेल्पिंग वर्ब रहता है जो पास्ट कंटिन्यू में हम यूज करते हैं। तो इसका आएगा वेयर वाज सीता कमिंग, सीता कहाँ आ रही थी। यहाँ पे हमने लिखा है पहले वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता सीता और कमिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 5 caves in the माउंटेन, यानी कि वो पहाड़ों में, पर्वत में कितने केव्स है, 5 केव्स है। यहाँ पे इसका इंटरोगेटिव ऐसा बनेगा वेयर आर, ये मानो इसका हम सब्जेक्ट है, वेयर आर 5 केव्स, caves। चिल्ड्रन वेयर, अब यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का लेंगे। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है, इसका लेंगे हम वेयर आर चिल्ड्रन वेयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। थैंक यू।